ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये नंबर क्या दिया गया है, z इज इक्वल टू 2+3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर पे आयोटा है, न्यूमरेटर पे भी है, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई पहले तो करना होगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा 2+3 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का कंजुगेट 1+2 आयोटा साइन थीटा बाई 1+2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर पे क्या आएगा 2+4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या दिया गया है कि प्योरली इमेजिनरी फॉर z टू बी इमेजिनरी, फॉर z टू बी इमेजिनरी क्या होगा ना, रियल पार्ट ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0, रियल z इज इक्वल टू 0 होगा। तो रियल z यहाँ से कितना होगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा 0 होगा। तो यहीं से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू ±1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स 1/√3। यही होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इफ z इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ठीक है, लेट मान लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो हमें क्या पूछा गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5 बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 5। तो इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y टू द पावर 5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y टू द पावर 5 बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है y बाई y टू द पावर 5। बस हमें इसी को निकालना है। अब देखो, पहले x प्लस आयोटा y टू द पावर 5, इसी को अगर मैं बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करता हूँ a प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपांशन वाले फॉर्मूला से, तो 5nc0 x टू द पावर 5 प्लस nc1 x to the power 5 minus 1 is 4 iota y to the power 1 plus nc2 x to the power 5 minus 2 is 3 into iota y to the power 2 plus 5c3 x to the power, अब कितना आएगा 5 minus 3 2 iota y to the power 3 plus 5c4
x to the power 5 minus 4 is 1 into iota y to the power 4 plus 5c5 x to the power 0 that is 1 into iota y to the power। अब इसी को अगर हम देखते हैं तो मुझे एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे क्या चाहिए, नहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन चाहिए। तो यहीं से मैं इमेजिनरी पार्ट मान लो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 5 कितना होगा। तो ये देखो पहले वाला टर्म तो कंप्लीटली रियल होगा, छोड़ो उसको। दूसरे वाले टर्म में आई आएगा, तो मतलब ये क्या हुआ 5c1, 5c1 इज 5 x टू द पावर 4 इंटू वाई। ये वाला जो टर्म आएगा, ये वाला टर्म है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पे आयोटा का कोई टर्म नहीं आएगा, तो ये प्योरली रियल टर्म आ जाएगा। अब देखो 5c3, 5c3 x र स्क्वायर y र क्यू आयोटा क्यू इज हाउ मच माइनस आयोटा, तो ये वाला टर्म जो सिंप्लीफाई है तुम्हारा आ जाएगा 10 x स्क्वायर y क्यू, और बाकी ये वाला टर्म तो आयोटा पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा नहीं रहेगा। अब ये वाला टर्म कितना आएगा तुम्हारा ना प्लस y टू द पावर 5, ये वाला टर्म आएगा प्लस y टू द पावर 5। अच्छा इमेजिनरी पार्ट ये आ गया। अब यहाँ से देखो, मुझे तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन कितना आएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा पहले तो 5 x टू द पावर 4y माइनस 10 x स्क्वायर वाई क्यू प्लस y टू द पावर 5 होल डिवाइडेड बाई y टू द पावर 5। मुझे इसी एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, बस शुरू करो। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये तुम्हारे यहाँ से लिख लेते हैं, क्या आएगा ना 5 x बाई वाई टू द पावर 4 माइनस 10 x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इस यहाँ पे देखो x बाई वाई का पावर 4, x बाई वाई का पावर और x बाई वाई का स्क्वायर, इसका मतलब है इसी को अगर हम चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, पहले 5 को कॉमन ले लो, 5 को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा x बाई वाई टू द पावर 4 माइनस इसको अगर हम लिखेंगे 2 x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना आएगा, मैनिपुलेट इसे को कर लेते हैं तो -5 प्लस 1। ठीक है, मैं एक स्टेप ओमिट कर लिया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, इजी सा स्टेप है, तुम समझ सकते हो। तो ये क्या आएगा 5 इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये -5 प्लस 1 हो जाएगा -4। अच्छा देखो इसी का मिनिमम वैल्यू, तो ये जो तुम्हारा टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वाला टर्म का मिनिमम वैल्यू 0 और यहाँ से -4, तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारा फाइनली आ जाएगा कितना ना -4। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, if z is a complex number such that z more greater than 2 then minimum value of this is how much। अच्छा तो यहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ेगा मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज की दो थ्योरम, जो कहता है कि z1 प्लस z2, मान लो z1 z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। और एक भी इनइक्वालिटी है z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड। ठीक है। अच्छा तुम्हें गिवन क्या है, गिवन ये है
कि z का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें z प्लस 1/2 का मॉड का मिनिमम वैल्यू या फिर एक रेंज में उसका वैल्यू बताना है। तो गिवन अगर z का मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट z1 इज इक्वल टू z एंड z2 जो दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -1/2। तो अगर ये ऐसा आता है तो ये देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z1 के जगह पे मैं z लिखता हूँ -1/2। तो ये लिखने से मुझे z प्लस 1/2 का वैल्यू पता चल जाएगा, z प्लस 1/2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू z मॉड -1/2 रहना, z1 माइनस z2। तो अब ये क्या हो जाएगा, z मॉड -1/2 का मॉड कितना है 1/2। तो z का मॉड कितना है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो z का मॉड लिखा गया है z के मॉड की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया, z प्लस 1/2 का मॉड ग्रेटर देन 2 माइनस 1/2 इज 3/2। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि z प्लस 1/2 का मॉड का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा ना, तुम्हारा 3/2 होगा। अब ये देखो इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, तो पहले वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, लाई इन द इंटरवल 1/2 फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, इज इक्वल टू 5/2 ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग, इज ग्रेटर देन 5/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 तो मिनिमम वैल्यू तो आ गया 3/2 बट लेस देन 5/2। ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखने वाला बात है कि 5/2 से बड़ा होता है या छोटा, या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, ये भी ऑप्शन के रेंज में आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में फिर भी हमें चेक करना है, कैसे चेक करना होगा, तो z प्लस 1/2 मिनिमम का वैल्यू जो है वो 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक बार, मान लो मैं यहाँ से देखता हूँ ये वाला जो इक्वेशन चलेगा, तो ये वाला इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा ना, वही अगर मैं चेक करता हूँ तो z प्लस 1/2 कोई भी सीधा सीधा ले लो, z प्लस 1/2 इज लेस देन कितना होगा, z का मॉड प्लस 1/2, यहाँ पे मैं z2 को प्लस 1/2 ले लूँ, तो ये इस ऐसे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 5/2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका z प्लस 1/2 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5/2 ही रहेगा। तो z प्लस 1/2 जो है वो 3/2 से 5/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। सो इट्स ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2, इसी को हम राइट आंसर बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, z कितना दिया गया है ना, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा। अच्छा, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अल्फा इंटू 1 प्लस आयोटा अल्फा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो इसीलिए वो माइनस आया, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉरी इज इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स प्लस आयोटा, क्योंकि ये दिया गया है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा ना, वाई स्क्वायर, मान लो मैं वाई स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 4 अल्फा स्क्वायर और एक टर्म है 4x,
तो 4x हमें क्या मिलेगा ना, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। तो अब ये ऑप्शन को थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वाई स्क्वायर माइनस 4x, वाई स्क्वायर माइनस 4x। पहले वाला ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो ये तो 4 होगा प्लस 2, मतलब ये 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो 4 प्लस माइनस 4, सो 0। ऑप्शन बी इज राइट, और चेक कर लेना ये सी डी भी राइट नहीं होगा। तो हम ऐसे भी इसको मान लो सेक ऑफ कंप्लीशन हम ऐसे लिख सकते हैं, looking at options B is right, looking at options B is right। सो यही होगा इसका आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, Z1, Z2, Z3, Z4 they are two pairs of complex conjugate numbers। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या गिवन है ना, मैं लिख सकता हूँ Z2 इज इक्वल टू Z1 बार, या फिर Z1 इज इक्वल टू Z2 बार, एंड Z4 इज इक्वल टू Z3 बार। यही मुझे दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z3। तो मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z4 को प्रॉपर्टी लगा के क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4, और ये वाला जो Z2 बाई Z3 का आर्गुमेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ Z2। अगर तुमने आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो ये मालूम होगा आर्गुमेंट ऑफ Z। तो इसी को हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ, थोड़ा रीसफल करके, Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z4। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ Z1 बार होल माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z4 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ Z3 का बार। ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बार को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये वाला प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा होगा। और आर्गुमेंट ऑफ Z3 का बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। तो इसी हिसाब से ये वाला टर्म कितना हो गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू, बस यही है तुम्हारा आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो, let W be a complex number in which imaginary part is not zero, that means it has some imaginary part। then set of complex numbers Z, हमें Z का वैल्यू निकालना है जो कि ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं ये वाला इक्वेशन क्या है। ये वाला इक्वेशन है W माइनस W बार Z इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस Z। K क्या है ना, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज K कैन बी W माइनस W बार Z बाई 1 माइनस Z। आज K इज ए रियल नंबर, K एक रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस Z कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो K कैसे रियल नंबर आएगा, तो इसका मतलब है Z इज नॉट इक्वल टू 1। मुझे पहला वाला कंडीशन ये मिला। अगेन चेक करो,
k इज इक्वल टू दिस मच, सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और दैट इज प्योरली रियल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आज w माइनस डब्ल्यू बार जेड by 1 minus z is purely real, is purely real। तो एक रियल मतलब क्या है, इसका इसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आ जाएगा। कोई भी एक रियल नंबर मान लो 5 और 6 है कुछ भी है, तो इसका कॉन्जुगेट भी वो इतना ही आएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं w माइनस डब्ल्यू बार जेड बाई 1 माइनस जेड का होल बार इज इक्वल टू ये नंबर के बराबर w माइनस डब्ल्यू बार जेड बाई 1 माइनस जेड। तो तुम्हें पता होगा a बाई बी का होल बार इज इक्वल टू न्यूमरेटर का बार बाई डिनोमिनेटर का बार। तो दैट इम्प्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर का बार w माइनस डब्ल्यू बार जेड का बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड का बार इज इक्वल टू w माइनस डब्ल्यू बार जेड बाई 1 माइनस जेड। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल टर्म का बार w का बार माइनस w बार का बार तो w माइनस w जेड बार बाई 1 माइनस जेड बार इज इक्वल टू w माइनस w बार जेड बाई 1 माइनस जेड। इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, पहले आएगा w बार माइनस w बार जेड माइनस डब्ल्यू जेड बार प्लस डब्ल्यू जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जेड बार माइनस डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू बार जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ से देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, डब्ल्यू बार ये दोनों से कैंसिल हो गया। तब यहाँ से क्या आ गया, डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू जेड जेड बार तो जेड मॉड का स्क्वायर। तब यहाँ से क्या आया कि डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार जेड मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार। तो आज इमेजिनरी पार्ट ऑफ w इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि w माइनस डब्ल्यू बार 0 नहीं होगा कभी, ठीक है। अच्छा w माइनस डब्ल्यू बार, तो अब क्या यहाँ से क्या मिल जाएगा, जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या हुआ, पहले मिला था जेड इज नॉट इक्वल टू 1, तो जेड सच दैट जेड मॉड is equal to 1 and z is not equal to 1। z का मॉड 1 है और z 1 है। कौन सा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। z is a complex number, z is a complex number of यूनिक मॉडुलस। इसका मतलब है z का मॉड जो है वो 1 है और आर्गुमेंट ऑफ z क्या है ना, थीटा है। अब हमें पूछा क्या गया है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड का बार। अच्छा अब तुम देखो, मान लो जेड का मॉड 1 है, तो जेड का मॉड अगर 1 है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, थ्योरी में पढ़ा है तुमने कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है, नहीं पढ़ा है तो इसका प्रूफ भी देख लो। तो जेड बार कितना होगा ना, 1 बाई जेड होगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम में लगता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ
1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार को 1 बाई जेड हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बाई जेड। यहाँ से 1 प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ जेड which is equal to theta। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखो, लेट जेड सेटिस्फाई जेड मॉड इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड बार। तो मान लो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से तुम्हें जेड मॉड क्या मिलेगा, जेड मॉड मिलेगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब क्या दिया गया है ना, जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड बार, ये गिवन है। तो डाल दो वैल्यू, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा वाई कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x यहाँ से मिल गया 1/2। ऑल्सो क्या दिया गया है कि ना जेड मॉड इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से क्या मिला, एक्स का वैल्यू तुम्हें मालूम है 1/2, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1/4, वाई स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अब वाई कितना आ गया तुम्हारा ना, √3/2। तो जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर है, जेड इज ए रियल नंबर, so z is not a real number, z is not a real number, क्योंकि आज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is not equal to z, पहला वाला आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z tan थीटा क्या है, y/x का मॉड। तो ये आएगा तुम्हारा √3/2 बाई 1/2 का मॉड। तो ये आ गया √3। इसका मतलब थीटा है 60 डिग्री π/3। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, तो इसका मतलब ये गलत। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ट्रू गलत, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू गलत। तो यही है इसका आंसर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। a is equal to imaginary part of this where z is any non-zero complex number। अच्छा, तो मान लो मैं z को एक लेट z is equal to x plus iota y, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तब z स्क्वायर क्या होगा, लेट तो z स्क्वायर क्या होगा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब ये वाले टर्म पे डाल दो इसको, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आयोटा जेड, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई बाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, तो 2 आयोटा एक्स और 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा वाई के साथ, तो ये आ जाएगा -2y। तो इसी को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। मान लो मैं नीचे से 1/2 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये आ गया है तुम्हारा -y प्लस आयोटा एक्स। जैसा कि हमें पता है नीचे आयोटा है, तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अभी सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होगा। तो -y माइनस आयोटा एक्स
बाई माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स। अब ये क्या आ गया 1/2, नीचे आ गया क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, पहले माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस आयोटा एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, सॉरी माइनस हो जाएगा राइट, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, अब यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो यहां से ये वाला पूरा टर्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या दिया गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आयोटा जेड। तो इसका इमेजिनरी पार्ट को हम सिर्फ अगर एनालिसिस करेंगे तो पहले वाला टर्म देखो रियल आ जाएगा, दूसरे वाला टर्म है इमेजिनरी, दैट मीन्स ये वाला टर्म आएगा। ये वाला टर्म क्या है, -2 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर। अब तुम देखो इसको हम आयोटा को हटाना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट के लिए, बट ठीक है लिख लेते हैं पहले। तो अब क्या आएगा, ये वाला टर्म से माइनस आयोटा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब ये टर्म देखो आयोटा स्क्वायर तुम्हारा माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये भी रियल पार्ट हो जाएगा। अब नीचे क्या आया 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहीं से मान लो ये तो टोटली इमेजिनरी पार्ट इंक्लूडिंग आयोटा है, अगर हम प्योरली इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट मतलब यहां से क्या आएगा -2 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को थोड़ा अगर मैनिपुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट करें, मान लो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहीं से मैं एक x को कॉमन ले सकता हूं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, माइनस एक्स को कॉमन ले लो, माइनस एक्स को अगर कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 2y स्क्वायर और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया ना, माइनस एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा ए। अब देखो मुझे ये सेट ए चाहिए जहां पर कि ए है, वो सारे ए का कलेक्शन है, बट ये क्या दिया गया है कि जेड मॉड इज इक्वल टू 1। तो जेड मॉड अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मान लो मैं यहां पर डाल देता हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 2 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये 1, तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब इस कंडीशन के लिए x क्या है, रियल पार्ट कोई भी एक नंबर है, तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। और ये भी दिया गया है कि z तुम्हारा क्या होगा ना, z इज नॉट इक्वल टू, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तुम्हारा प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है। और इसके साथ ये देखो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो ये x का वैल्यू क्या आना चाहिए,
ऑब्वियसली x का वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि अगर -1 और 1 के बीच में वो रहता है, ये चारों ऑप्शन में से तुम देखो, तो x² + y² 1 हो सकता है। तो y का कुछ भी वैल्यू लो, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन बी 1। और एट ए टाइम दे दिया गया है कि z जो तुम्हारा है वो ±1 के बराबर नहीं है। तो ±1 के बराबर नहीं है मतलब ये जो x है ये तुम्हारा -1 या फिर +1 नहीं होगा। तो सेट ए क्या होगा? तो सेट ए होगा तुम्हारा ए इज इक्वल टू -1 और +1 के बीचों बीच ये रहेगा। होप समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है कि Z2 by Z1 is a purely imaginary number। तो मान लो Z2 by Z1 is purely imaginary, means let's say some imaginary part is k iota। तो अब क्या है कि 2Z1 plus 3Z2 by 2Z1 minus 3Z2 का मॉड। तब क्या करो, Z2 by Z1 दिया गया है, तो इसे Z2 by Z1 फॉर्म में लाने के लिए मॉड के अंदर हम Z1 न्यूमरेटर में कॉमन ले गए, तो ये आ गया 2 plus 3Z2 by Z1 डिवाइडेड बाई Z1 कॉमन ले जाओ, 2 minus 3Z2 by Z1। तो Z1 cancel out, so finally it is mod of 2 plus 3 Z2 by Z1 का मतलब k iota by 2 minus 3 k iota। अच्छा, you know mod of Z1 by Z2 का mod is equal to individual mod, so which is equal to 2 plus 3 k iota का mod by 2 minus 3 k iota mod। So because Z1 by Z2 का mod is equal to Z1 mod individually by Z2 mod। अब न्यूमरेटर का mod कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 के स्क्वायर का रूट ओवर, और डिनोमिनेटर में भी आएगा 4 प्लस 9 के स्क्वायर का रूट ओवर विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर है तुम्हारा 1। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। तो इसको हम ओपन अगर कर देते हैं तो ये आ जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, चलो कॉमन टाइप का प्रॉपर्टी है, Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर माइनस ट्वाइस Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। तो अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब ये तुम्हारा आ गया ट्वाइस Z1 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z2 मॉड स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला ट्वाइस Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा आंसर, ट्वाइस Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। चलो ये क्वेश्चन देखो, तो Z एंड W बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट, पहले क्या दिया गया है कि Z का मॉड जो है वो W का मॉड के बराबर है, एंड लेट्स से बोथ ऑफ देम हैव ए मॉड R। Z denotes and argument of Z denotes the principal argument of Z। तो मान लो Z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं R e टू द पावर आयोटा थीटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया, थीटा हो गया Z का,
एंड W जो है इसका मॉड भी सेम है, W इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा लेट्स से 5, इसका आर्गुमेंट है 5। अब ये क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट वन अगर हम चेक करेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब क्या है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई दिया गया है। तब क्या है कि हमें शो करना है कि z इज इक्वल टू, और चेक करना है कि z इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बार होगा या नहीं होगा। तो w अगर ये दिया गया है तो w बार कितना आ जाएगा, r e टू द पावर माइनस आयोटा फाई। अच्छा, तो यही होगा तुम्हारा w बार। अब z क्या है, r e टू द पावर आयोटा थीटा। तो r e टू द पावर आयोटा थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस फाइव। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं r e टू द पावर आयोटा पाई इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा फाइव। अब देखो e टू द पावर आयोटा पाई, e टू द पावर आयोटा पाई क्या होगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो e टू द पावर आयोटा पाई फाइनली आ जाएगा cos पाई, जिसका मतलब है माइनस वन। अब ये क्या होगा ना, r इंटू माइनस वन इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा फाइव, जो कि e टू द पावर माइनस आयोटा फाइव, सो माइनस w बार के बराबर है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। और उसके बाद देखो ये क्या दिया गया है, z mod इज इक्वल टू w mod, जो कि हमने शुरू किया है, which implies argument of z minus argument of w bar। ये पाई होगा, उसका जो डिफरेंस है वो पाई होगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। सो मान लो अगर ये तुम्हारा स्टेटमेंट वन के लिए मैंने चेक किया, और ये अगर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट टू के लिए चेक करता हूं कि z इज इक्वल टू क्या है, r e टू द पावर आयोटा थीटा, w क्या हुआ, r e टू द पावर आयोटा फाइव, तो w बार क्या हुआ, r e टू द पावर माइनस आयोटा फाइव। ठीक है, तो ऐसा तो कोई मतलब कोई भी लॉजिक नहीं है। आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, थीटा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ w क्या है, माइनस ऑफ माइनस फाइव। ये पाई होगा, ये पाई होगा। क्यों होगा पाई, इसके पीछे भी तो कोई वजह होना चाहिए ना। पहले स्टेटमेंट में ये दिया गया था, तो ये नॉट नेसेसरली भी पाई ऑलवेज। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये इजी सा आसान सा क्वेश्चन है। तो तुमने पढ़ा होगा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी में, z1 माइनस z2 का मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा z1 मॉड माइनस z2 का मॉड, और z1 प्लस z2 का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी z1 प्लस मॉड प्लस z2 मॉड। इसका प्रूफ तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। बट दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, राइट। ये इंडिविजुअल इसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर z हमें फाइंड आउट करना है सच दैट z माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू z प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू z माइनस आयोटा का मॉड। तो मान लो z एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखो तुम्हारा जो कोई भी रिलेशनशिप पिक कर लो, z माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू z प्लस वन का मॉड। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, z माइनस वन मतलब x प्लस आयोटा y माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस वन का मॉड। तो यहां से क्या मिलेगा, रियल इसका मॉड क्या होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर र रूट ओवर इज इक्वल टू x
+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट इम्प्लाइज यहीं से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर ये कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कि 4x इज इक्वल टू 0 implies x which is your real part of z that is 0। रियल पार्ट के बारे में पता चल गया। अब देखो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो और एक कोई भी रिलेशन ले लो, तुम ये दोनों को भी ले सकते हो या फिर ये दोनों को ले सकते हो। तो हम लेट्स से हम देखते हैं z-1 का मॉड इज इक्वल टू z- आयोटा का मॉड। तो z-1 का मॉड मतलब x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू z x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा का मॉड। तो यहां से रियल पार्ट क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हमें रियल पार्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा अगर यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो y-1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ओवर करके स्क्वायर करके कैंसिल कर लिया। तो अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब क्या देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है x का मतलब क्या है कि 0 और रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो द नंबर विच सेटिस्फाइज का मतलब 0 0। सो 0 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि गलती से भी 0 पे क्लिक मत कर लेना, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितना है, 1। सो ओनली 1 complex number, only one complex number, that is 0 0 will satisfy the given condition। अच्छा, मैंने ये दोनों को ले लिया, तुम ये दोनों को भी लेके चेक करके देख लो, वही y इज इक्वल टू 0 ही आएगा, खुद चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, और उसी के साथ साथ क्या दिया गया है कि z टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब। अब इसका अगर हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस आयोटा क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ से ये आ जाएगा a क्यूब प्लस आयोटा b क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से आएगा पी क्यूब, आयोटा का क्यूब कितना, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा क्यूब प्लस 3p स्क्वायर क्यूब आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3p क्यू स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा तो माइनस हो जाएगा। तो यही होगा तुम्हारा z इम्प्लाइज z। और ऑल्सो दिया गया है कि x इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से रियल पार्ट कितना आ जाएगा, मतलब एक बार मैं लिख लेता हूँ, पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस आयोटा इंटू 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू। तो x आएगा तुम्हारा पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और y आएगा
क्यू क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मच और वाई इज इक्वल टू रिवर्स आ जाएगा। तो हमें चाहिए एक्स बाई पी वाई बाई क्यू, तो एक्स बाई पी हमें मिलेगा कितना, पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर, और वाई बाई क्यू मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। अब यहीं पे कर लेते हैं, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू तुम्हारा कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर विच इज योर माइनस 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच विल बी -2। तो -2 इज द करेक्ट आंसर। होप समझ में आ गया होगा।